जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 39 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके 39 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम सरंध्र और होती है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। तो इसे क्या है, शीर्ष मृदा कहते हैं। इसे कौन सी मृदा कहेंगे? शीर्ष मृदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम सरंध्र होती है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। तो ये जो आपका शीर्ष मृदा यानी आपका जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो ये थे आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो आपके पंडित रविशंकर का समझ होगा। ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं पहले जीतने वाले, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कौन है? ये आपका पंडित रविशंकर है और इनका संबंध जो आपका सितार वादन से संबंधित है। किसके है? सितार वादन से संबंधित है पंडित रविशंकर का। नेक्स्ट है, और जाकिर हुसैन जो लिखा हुआ है यहाँ पे किसके लिए फेमस है? तो आपका तबला वादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीन की जो आधिकारिक भाषा है मंदारिन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंड्रीन। तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा होती है मंदारिन। नेक्स्ट है, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तमिलनाडु का आपका भारतनाट्यम हो जाएगा। असम का आपका सत्रिय हो जाएगा और बिहू डांस असम का ही फेमस है। और मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा और संगाई फेस्टिवल मणिपुर का फेमस है। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है? तो सबसे कम तरल जो होती है M4 होती है। ठीक है, तो मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है? तो यह है आपका M4 जो है सबसे कम लिक्विड है, सबसे कम तरल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो छोटा नागपुर के बेल्ट में सारे खनिज मिल सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट सोना। सोना जो है कहाँ मिलता है? तो आपका जो KGF जो है कोलार गोल्ड माइंस, ये आपका कर्नाटका के क्षेत्र में मिलता है KGF। तो निम्न में से कौन सा खनिज जो है छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं मिलता है? तो सोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना नहीं मिलता है। बाकी आपको क्रोमाइट मिल जाएगा। और कोयला कहाँ से मिल जाएगा? कोयला आपका झाड़िया से मिल जाएगा। और लौ अयस्क जो है कहाँ पे मिलेगा? तो आपका सिंहभूम में मिलेगा लौ अयस्क। नेक्स्ट है, कनिष्क जो है आपका राजवंश का शासक था, आपका कुशन राजवंश का शासक था। यानी कुशन डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क हो जाएगा। और इसको है द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय सेकंड अशोक भी कहते हैं कनिष्क को। और याद रखिएगा कि जो है इसका जो टाइम पीरियड है 78 AD था और इसी में इसने क्या स्टार्ट किया था? साका एरा को कनिष्क ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो उगाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उगाड़ी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? उगाड़ी का त्यौहार मानते हैं। और ये कहाँ? कर्नाटका आंध्र प्रदेश के आसपास यहाँ मनाया जाता है। कर्नाटका आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा जो है आपका महाराष्ट्र में मनाते हैं। और ओणम का त्यौहार केरल में और पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी का उदाहरण है? तो स्वपोषी जो होता है खुद से खाना बनाते हैं, वो होता है आपका हरे पौधे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से स्वपोषी का उदाहरण है आपका हरा पौधा, ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो नियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो नियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियोन एक क्या है? नोबल गैस है जिसकी सारे के सारे जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है सारे फिल होते हैं, कंप्लीटली फिल होता है। नेक्स्ट है, भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 1904 में अंकुश लगाया गया था। तो भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 1904 में अंकुश लगाया गया था। किसका टाइम था? कर्जन का टाइम था इस समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित जो टर्म है आपका यॉर्कर है, LBW है और आपका मैडन है। और स्लैम डंक जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय देश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कनाडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, तो ये है आपका कनाडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता है था जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया, तो बप्पी लाहिड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिस्को किंग के नाम से किसे जानते थे, तो बप्पी लाहिड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था। मार्च 2022 में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो सुजलम 2.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मार्च 2022 में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है, तो सुजलम 2.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यबल की आबादी में 15 से 59 वर्ग के बीच के लोग शामिल होते हैं, तो कार्यबल की आबादी में जो होता है आपका, ये आपका 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है, कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है, यानी आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो काम है वो आपका नहीं है। तो यहाँ पे पहला है आपका किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करते समय परामर्श देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कौन सा सही है वो देख लेते हैं। नागरिक क्षमता में राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श देता है। राज्य सरकार के अधीन सेवा के दौरान किसी व्यक्ति के चोटिल होने के संबंध में पेंशन देने के किसी भी दावे पर परामर्श देता है, और यह राज्य सरकार के सेवा में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला रजत पदक भारोत्तोलन में जीता था, और कब जीता था, टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तो मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता था भारोत्तोलन में, यह आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। नेक्स्ट है यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उनके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है, और वो सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल से जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, और उच्च न्यायालय आपका 226 के तहत में जाएंगे। तो यदि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होता है तो वे सुप्रीम कोर्ट या फिर आपका हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत में जा सकते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, और कौन सा गैस था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था, जिसको शॉर्ट फॉर्म आपका MIC कहते हैं। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, और ये MIC था, गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 21, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था, तो आपका गियासुद्दीन बलबन बने थे। रजिया सुल्तान के बाद जो दिल्ली के शासक बने थे गियासुद्दीन बलबन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो आपका सेल खड़ी यानी स्टेटाइट से बनी हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें आपका सेल खड़ी से बनी है, यानी स्टेटाइट से बनी है, सेल खड़ी से बनी हुई है अधिकतर मोहरें। नेक्स्ट है, और उस पर कौन सा जानवर का चित्र है, तो आपका यूनिकॉर्न का चित्र है, यूनिकॉर्न एक सिंग वाला गेंडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्त्री, एक सिंग वाला बैल था, गेंडा नहीं था, एक सिंग वाला बैल। तो निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की थी, तो आपका ताराबाई शिंदे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है प्रकाशित की थी, तो आपका ताराबाई शिंदे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो मुबारका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो मुबारका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का, डेमन गलगट ने उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। यानी जो है आपका बुकर पुरस्कार जो है किसको मिला है, डेमन गलगट को मिला है, और उनकी पुस्तक का नाम था द प्रॉमिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।